जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, सबको लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो बस हमारे काम बनने लग जाएंगे, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने लग जाएगी। पर संगत जी, ऐसे नहीं होता है। बहुत सी संगत के मैसेज आते हैं कि हम इतने सालों से जुड़े हैं, हमारा ये काम नहीं बना, मेरी तो पुकार गुरु जी सुन ही नहीं रहे हैं। संगत जी, आपको पता है कि भगवान सृष्टि के रचयिता महाशिव जो गुरु जी के रूप में हमें मिले हैं, वो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, पर हमें लेना भी आना चाहिए। संगत जी, सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इस जन्म में हमें भुगतने ही पड़ेंगे। पर अगर हम गुरु की शरण में हैं तो वो बड़ी आसानी से हमारे कर्म कटवा देते हैं। पर संगत जी, एक सच्ची भावना, भक्ति और कहते हैं ना, एक बिना किसी डाउट के जब हम गुरु जी के दर पे जाते हैं कि हाँ, भगवान के दर पे जा रहे हैं और पूरा विश्वास हमें है कि अब हमारे काम गुरु जी अपने आप संभालेंगे, हमने सब कुछ उनको सौंप दिया है। पूर्ण समर्पण करने से ही संगत जी भगवान भी हमारी मदद करते हैं। अब आधी अधूरी भक्ति कि हम डाउट पे चल रहे हैं, हमारे काम नहीं बनेंगे, जब आपके मन में यही क्वेश्चन आ जाए ना कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अभी भी हमारा विश्वास नहीं बना है। क्योंकि जो भी हम कर्म भुगतते हैं वो हमें भोगने ही है। हमारे जन्म से पहले हर चीज़ लिख दी गई है संगत जी, कि इस धरती पे आके हम कितने सांसें लेंगे, कितना अन्न खाएंगे, किसके साथ हमारा क्या कष्ट या दुख भोगना है, वो सब लिखा हुआ है, वो टल नहीं सकता है। पर जो हमारे कर्म हैं उन्हें आसानी से गुरुजी कटवा देते हैं, और गुरुजी तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों को बख्श भी देते हैं अगर हमने बुरे किए हैं। पर उन कर्मों को बख्शनहार गुरुजी तब करते हैं संगत जी, जब हम अच्छे कर्म करें। और ये कहते हैं ना, एक भक्ति की राह पे चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने गृहस्थी में रहते हुए नाम जप करें, अपने प्रभु को याद करें। गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते थे कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो हम कितना गुरुजी को याद करते हैं, आप अपने मन से ही लगा लीजिए। हम करते ही क्या है गुरुजी के लिए? क्या हम 2 मिनट या 10 मिनट, कुछ मिनट निकाल के उनके स्वरूप के सामने बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ कितना कनेक्शन है? फिर हम उम्मीद कैसे लगा लेते हैं कि गुरुजी, मतलब गुरुजी से जुड़ते ही हमारे काम बन जाएंगे? संगत जी, जब हम गुरुजी की शरण में आ गए हैं तो गुरुजी ने झोली तो हमारी भर देनी है, पर टाइमिंग गुरुजी की होती है। अब हम कुछ ऐसा मांग बैठे, वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे हमें नहीं पता है कि हम दुख भी मांग रहे होते हैं। कई बार हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की मांग रख देते हैं। गुरुजी को तो सब पता है, भगवान सब जानते हैं क्या चीज़ मेरे भक्त के लिए अच्छी है, क्या नहीं है। कहते हैं ना, एक माँ बच्चे को, जब तक बच्चा रोता रहता है, गर्म दूध लेके बैठी हुई है, दूध जब तक ठंडा नहीं होगा माँ देगी नहीं बच्चे को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये गर्म दूध को हाथ लगाएगा तो इसका हाथ जल जाएगा। पर बच्चा तो यही सोचता है माँ नहीं दे रही है। यही है हमारे गुरुजी महाराज भगवान, अगर हमें कुछ चीज़ नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता है ये हमारे लिए सही नहीं है, आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है, तो समझ लें कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं आसानी से, और वक्त आने पे ही हमें वो चीज़ देंगे। अगर हमारे लिए सही नहीं है तो वो देंगे भी नहीं। तो हम ये ना सोचें कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो तुरंत हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी। सबसे पहले हम अपने अंदर चेंज लाएं संगत जी। जब तक हमारे अंदर नाम जप, गुरुजी की याद निरंतर नहीं चलेगी, तब तक हमारा मन पवित्र कैसे होगा? वरना चंचल मन है, और आप जानते हैं संसार में सब कोई दुखी है, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई फाइनेंशियल है, कोई शारीरिक कष्ट है, और इन दुखों से लड़ने की शक्ति भगवान को निरंतर याद करने से ही मिल सकती है संगत जी। ऐसा नहीं कि हम आभंडरों में या पूजा भक्ति, इन चीज़ों से भगवान को नहीं पाया जा सकता है जब तक आप गुरुजी को याद नहीं करेंगे। जब तक हम, हमारे जो कर्म होते हैं संगत जी वो हमें ही भुगतने होते हैं, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। पर भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त सच की राह पे चल रहा है और अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो भी फिर हमारे बुरे कर्म जो पिछले जन्म के होते हैं उन्हें बख्श देते हैं। अगर हमें भी कर्म बख्शवाने हैं तो संगत जी हमें गुरु जी को निरंतर याद करना है, उनका मंत्र जाप किया करें। और सबसे बड़ी बात वही पेशेंस की घड़ी होती है, उस वक्त ही हम डावाडोल हो जाते हैं, या हमारी भक्ति, कहते ना, विश्वास हट जाता है कि गुरुजी तो सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो सब की सुनते हैं, उन्हें सब खबर है, वो सब जानते हैं। गुरुजी के कितने ऐसे सत्संग हमने पुरानी संगत के पढ़े हैं कि गुरुजी
साक्षात हर स्वरूप में विराजमान हैं। वो सब मन की हर एक बात कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या होने वाला है उसकी लाइफ में, क्या नहीं, सब जानते हैं। पर हमारा विश्वास ही आधा अधूरा रहता है। जब तक हम डाउट करेंगे कि ये काम बनेगा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और जब हम छोड़ देंगे कि मेरे गुरुजी संभाल लेंगे, उन्हें ठीक लगेगा तो वो करेंगे, अदरवाइज हमें इसी दुख को सहने की वो शक्ति देते रहें, तो उसी में उन्हें कहते हैं ना, वो खजाना खुशी का मिल जाता है, दुख दुख ही नहीं लगता है। संगत जी, सबसे पहले हम जब गुरुजी के दरबार में, चाहे आप सत्संग में जाएं, चाहे बड़े मंदिर में जाएं, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाया करें। कहीं आपका मन डावाडोल ना हो कि कहीं किसी का संगत में ध्यान है, किसी का फ़ोन में ध्यान है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, सच्ची भक्ति, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट अपने घर में ही गुरुजी के लिए निकाल के स्वरूप के सामने बैठ के, चाहे संगत जी कितना ही बड़ा दुख हो, रो दिया करो। कहते हैं ना, उस भगवान के सामने रोया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा तो कहते इतने भोले हैं हमारे भोले शंकर, तो भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। किसी काम में, किसी मांग में देरी हो रही है तो समझ ले वो चीज़ हमारे लिए अभी सही नहीं है। और संगत जी, ऐसा बहुत होता है कि गुरुजी से जुड़े हमारे जीवन में इतनी कष्ट परेशानियां शुरू हो जाती हैं आनी। किसी को तो ऐसा शारीरिक कष्ट सामने आ जाता है तो लगता है अभी तो गुरुजी से जुड़े थे, ये क्या हो रहा है। पर आप समझ लें कि जब हमारे पिछले जन्म के कर्म गुरुजी ने कटवाने होते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का निपटारा करने के लिए वो दुख हमारे आते हैं, और जिन्हें गुरुजी आसानी से कटवा देते हैं। तो जब भी कोई ऐसी संकट परेशानी आती है, हमें घबराना नहीं है। वही परीक्षा की कड़ी है। कहते हैं ना, एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा पास करने के लिए तो कुछ तो कठिन प्रश्न जो भी आपके टीचर हैं वो देते हैं, तो गुरुजी भी ऐसे ही माया का वो जाल बिछाते हैं, जिसमें हम दुखी होकर, वो हमारे ऊपर है कि हम या तो सच्चे राह पे चलें, गुरुजी की भक्ति हमारी डावाडोल ना हो, या फिर हम इधर उधर भटक जाते हैं कि इस दर पे काम नहीं बना तो उस दर को अपना लेते हैं। जिनका गुरुजी के दर पे काम नहीं बना संगत जी, उनका कहीं भी नहीं बन सकता है, क्योंकि साक्षात भगवान, जब तक हम उन्हें नहीं पहचानेंगे, उनके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाएंगे। संगत जी, ये कलयुग है, और कलयुग में कहते हैं ना, भगवान को केवल उनका नाम जप करके और उन्हें याद करके ही पाया जा सकता है। बाकी किन्हीं भी चक्रों में आप ना पड़ें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, गुरुजी के नाम से हो रहे जितने भी फ्रॉड्स हैं, फेक वीडियो हैं, पोस्ट हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम गुरुजी की पुरानी संगत है, हमें गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारे लिए ये पूजा करने को कही है, या तुम्हें ये करना है, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। गुरुजी साफ साफ अपने वचनों में बता के गए हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, मेरी गद्दी पे कोई वारिस नहीं है, तो कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है। संगत जी, इस बात को समझ लें, किसी के भी बहकावे में हमें नहीं आना है, लोगों से नहीं जुड़ना है। भगवान कहते हैं कलयुग में हमें इतनी आसानी से मिल गए हैं संगत जी, तो हम सच्ची भक्ति करके उनको पा सकते हैं। हमारी वो पुकार होनी चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो बिल्कुल रख दें संगत जी, वो तो गुरुजी ने आपको वैसे ही दे देनी है। हम गुरु को ही गुरु से मांग लें, सच्ची भक्ति मांग लें कि गुरुजी बस हमारा हाथ पकड़ लो, और जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं संगत जी। इसलिए कभी भी डावाडोल मत हुआ करो कि हमारा ये काम नहीं बना या हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई। वो वक्त प्लानिंग उनकी होती है। जब उनकी शरण में अगर हम सच्चे मन से चले गए हैं ना, तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है गुरुजी तय करते हैं, और सही टाइम आने पे ही वो चीज़ देते हैं। तो अपनी भक्ति, अपना विश्वास बना के रखें, गुरुजी का मंत्र जाप करें संगत जी। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आप करके देखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो ओम नमः शिवाय, जब भोलेनाथ सदा हमारे साथ हैं, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, तो कुछ भी बुरा हो नहीं सकता है। पर हमारा वो विश्वास होना संगत जी, भरोसा, एक प्रभु पे इतना भरोसा कि प्रभु ये परिवार आपका है, हमारी हर सांस जो आपने दी है आपकी, अब आप जाने, आप ही संभालें। मेरा काम बस आपका चिंतन करना है, चिंता करना नहीं है। ये बार कह के आप गुरुजी को सौंप के देखें संगत जी, सब कुछ ठीक करते हैं, सब सुनते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पर बस आप कभी भी मन में डाउट्स ना लाएं। हमारे इफ वर्ड चलते रहते हैं कि
काम होगा नहीं होगा, गुरुजी करेंगे नहीं करेंगे, आप ये समझ लें वो उस वक्त नहीं हो रहा है तो इसमें भी कुछ हमारी भलाई है, क्योंकि वो आगे तक देखते हैं। ऐसे ही एक पुरानी संगत का सत्संग है, आंटी थी एक और उनके बेटे को आर्मी में जाना था, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया पर आर्मी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बेटा थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। आंटी को भी बड़ा था कि मैंने तो गुरुजी को भी अरदास लगाई मेरे बेटे का सिलेक्शन कर दें, पर फिर भी नहीं हुआ। आंटी सोचती है सत्संग होते हैं तो मैं गुरुजी के दरबार में इन्हें ले जाती हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये थोड़ा पॉजिटिव भी सोचेगा। तो आंटी अपने बेटे को उस दिन गुरुजी के दरबार में ले जाती हैं। अब वो बेटा वहाँ जाके बैठता है और जैसे ही आंखें बंद करता है तो गुरुजी महाराज उन्हें क्या दिखाते हैं कि अगर आर्मी में उनका सिलेक्शन हो जाता तो युद्ध में जो गोली लगनी थी उनसे उनकी मौत हो जानी थी, इसलिए गुरुजी ने वो सिलेक्शन वहाँ नहीं किया। अब वो देख के एकदम अचंभित हो जाते हैं और मन में खुशी भी होती है कि मेरी जान गुरु ने बख्शी है संगत जी। उसके बाद वो घर आते हैं और खुश रहने लग जाते हैं। एक बार आंटी अपने घर में भी सत्संग कराती है, तब उनका बेटा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि माँ मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं कि जब मैं गुरुजी के दरबार में गया तो उन्होंने मुझे पूरा सीन दिखाया कि कैसे कैसे उस एग्ज़ाम में पास होने से मेरा आर्मी में एडमिशन होता और ऐसे में सोल्जर एक गोली मुझे लगती और मैं मर जाता। और गुरुजी नहीं चाहते थे, गुरुजी ने जो कुछ सोचा उनके लिए अच्छा सोचा। उस वक्त हमारी नेगेटिव सोच आ जाती है कि गुरुजी ने क्यों नहीं किया सिलेक्शन, क्यों हमारी मांग पूरी नहीं करी, गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। संगत जी हम भगवान से शिकायतें तो इतनी शुरू कर देते हैं पर हमें ये नहीं पता कि उस पर्दे के पीछे वो भगवान हमारे बारे में कितना सोचते हैं। तो ऐसे मेरे रब हैं, कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे अगर आपकी सच्ची भक्ति है और श्रद्धा है तो हमेशा गुरुजी पे विश्वास बना के रखें, उन्हें निरंतर याद करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरु।